आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। रायपुर से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह चल रहा है। प्रवेश उत्सव भी भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं। रायपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है दीपावली मिलन समारोह मना रही है और इसमें तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मंच के ऊपर मौजूद हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों से मैं पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आए और सभी रमन सिंह एक बार आप लोग सम्मान करिए नेता प्रतिपक्ष, उनके बाद फिर मैं स्वागत पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर नेता इस वक्त मौजूद हैं दीपावली मिलन समारोह में। हमारे सभी प्रकोष्ठ किसान मोर्चा, महिला मोर्चा के समस्त माता और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग सहायता करें इस कार्यक्रम को। बहुत ही आप लोगों ने रोचक बनाया है, हजारों लोगों की भीड़ है और इस यादगार कार्यक्रम में हम डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करते हैं। आज दीपावली के इस पावन अवसर पर, एकादशी के 2 दिन के बाद आने वाले इस अवसर पर माननीय रमन सिंह जी और हमारे तो रायपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह चल रहा है और साथ ही साथ बीजेपी प्रवेश उत्सव मना रही है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची हुई हैं। इस समारोह का हिस्सा हैं। साथ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता, बीजेपी के सीनियर नेता मंच पर मौजूद हैं। करूंगा नारायण जी से कि वो आए और हमारे सभी अतिथियों का पहले एक बार सम्मान करें। माननीय डी पुरंदेश्वरी दीदी का, आदरणीय माननीय रमन सिंह जी का, वेदराम मनहरे जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और सभी हमारे अतिथियों का पहले एक बार स्वागत कर दे। आदरणीय रमन सिंह जी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय चंदूलाल साहू जी, माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, माननीय नंद कुमार साय जी, माननीय कुन्नूराम मोहरे जी, माननीय भूपेन्द्र सवन्नी जी, माननीय कृष्णमूर्ति बांधे जी, माननीय चंद्रशेखर साहू जी, माननीय मोतीलाल साहू जी, माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय राम प्रताप जी, माननीय नवीन मार्कंडे जी, माननीय अशोक बजाज जी, माननीय देवजी भाई पटेल जी, माननीय सियाराम साहू जी, माननीय छगन मुंदड़ा जी, माननीय संजय डीडी जी, माननीय असम दास गुरु जी, माननीय GS मिश्रा जी, माननीय गुलाब टिकरिया जी, माननीय चंद्रकांति वर्मा जी, माननीय कोमल जंगेल जी, माननीय सनम जांगड़े जी, माननीय प्रहलाद रजक जी, माननीय अभिनेश कश्यप जी और श्याम नारंग जी से अनुरोध करूंगा, अभिषेक भाई तंबोली जी, लखनलाल साहू जी से, आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि संजय श्रीवास्तव जी का, शोभाराम यादव जी का, डॉक्टर पूनम जांगड़े जी का, डॉक्टर सियाराम साहू जी का एक बार आप सभी लोग स्वागत करें और उसके बाद मैं स्वागत के लिस्ट में आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। आरंग मंडल के लोगों को मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए। हाँ, नीचे से आइए, नीचे से। आरंग शहर के जितने पार्षदगण हैं सबसे अनुरोध है कि तो प्रवेश उत्सव भी आज बीजेपी मना रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं।
तो बीजेपी का दिवाली मिलन समारोह इस वक्त जारी है। प्रवेश उत्सव भी आज बीजेपी मना रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो पार्टी के बड़े नेता भी यहां इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी दिवाली मिलन के समारोह प्रवेश उत्सव भी मना रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम में। तो कई बड़े नेता भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कि वो भी आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जी आए और स्वागत करें। तो दिवाली मिलन समारोह एवं भाजपा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में हो रहा है, जहां पर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो दिवाली मिलन समारोह के साथ ही आज बीजेपी प्रवेशोत्सव भी मना रही। नंद कुमार साहब भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो विष्णुदेव साहब भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला विंग के सदस्य समेत अलग अलग विंग के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है। तो विष्णुदेव साहब प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के अलावा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नंद कुमार साहब और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। विजय अग्रवाल जी, भूपेंद्र तवन्नी जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के भी बार बार मुझे कहना हुआ थे, आप लोग एक बार ताली बजा के भी स्वागत करोगे तो हमारे अतिथियों का स्वागत हो जाएगा। आज आप लोगों ने उनका जो स्वागत किया है वो दिख रहा है। आप लोग आने वाले दिनों में क्या करेंगे वो भी दिख रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सभी लोग स्वागत कीजिए। मैं आप सभी लोग अब बैठ जाइए, क्योंकि 5000 लोगों का नाम पढ़ते पढ़ते मेरे भी साथ भूल गए हैं और इतने सारे लोगों का नाम लेते लेते बहुत दिक्कत हो रहा है। आप सभी लोग, मैं जानता हूं माननीय रमन सिंह जी को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, हमारी दीदी डी पुरंदेश्वरी जी को भी बहुत चाहते हैं और अपार भीड़ आज बता रही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चाहते हैं। अब आप सभी लोग व्यवस्था। दूसरा सबसे बड़े बात कि डॉक्टर रमन सिंह जी रही सेवाएं 15 साल ला और वह हमारे 17वीं समाज पर अनेक बड़े काम करी और हमारे बाबा जी पर अनेक बड़े काम करी कि गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से ऊंचा जय खान बना के हमारे 17वीं समाज के नाम ला पूरा विश्व में ऊंचा करी। ऐसा पार्टी ला देख के मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा जनता पार्टी ला ज्वाइन करे हूँ। और आप देखे हो कि 65 साल ला कांग्रेस राज करी सेवा लिखा, लेकिन कोई पंचायत ला 40 लाख अनुसूचित जाति गांव वाला नहीं मिले। लेकिन 7 साल वैसे नरेंद्र मोदी जिला आज हमारे भाई जिला वो हर एससी गांव में 40 लाख रुपया हमारे एससी गांव के पेयजल के व्यवस्था पर, नाली के व्यवस्था पर, सड़क के व्यवस्था पर ये सब काम ला हमारा नरेंद्र मोदी जी हमारे एससी समाज ला आगे बढ़ावा करत हुए। तो एक स्थिति में भाजपा पार्टी ला ज्वाइन करे।
के थे राहुल गांधी, वो गंगा जल दर के कसम खा रही सेवा है। खारिज की नहीं खारिज बतावा हाथ उठा के खारिज ना क्या करबो केरी से दारू बंद करबो केरी से। जब हमारी सरकार बनी तब दारू बंद करबो केरी से। आज देखा था कि कोई ऐसे सरकार आज तक नहीं हुए 65 साल 70 75 साल के आजादी के बाद। ये ऐसे सरकार है जेना घर घर तक दारू पहुंचा के हमारे लड़का मल्ला बर्बाद करते हैं। और जब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही से तब आप पढ़ा जानत रहे हो कि बोला चौक वाला बाबा है के जानत रहे कि नहीं जानत रहे? सोच रहे हाथ उठा बताओ जानत रहे कि नहीं जानत रहे हो ना? तो आज हमारा दारू वाला काका हो गए है, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दारू वाला काका हो गए है। एला आप बड़ा ध्यान रखना है 2023 के चुनाव में जेन आपन के लड़का के साथ, आज किसान के साथ, आज मजदूर मन के साथ, आज हमारे जेन छोटे कार्यकर्ता मन के साथ दुर्व्यवहार करते वो पर जवाब 2023 में देना है। आज ये मंच से मैं यहाँ के विधायक हूँ, यहाँ के मंत्री ला चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमारे कार्यकर्ता मन ऊपर, हमारे सरपंच ऊपर 40 के धारा लगावते, वो धारा ला बंद कर दे, नहीं थे मुख्यमंत्री के घेराव। आज तो यहाँ 15,000 20,000 पब्लिक है, मैं 40,000 पब्लिक लेके मुख्यमंत्री के घेराव करूंगी और मैं तो मंत्री के घेराव करूँ। आज ये मंच से मंत्री जी ला बताना चाहता हूँ और अपन अवैध वसूली ला भी बंद कराए। जेल पर रिश्तेदार और हमार जेल सरकार रही सेवाएं तब बोला निलंबित करे रही सेवाएं। तिवारी अशोक तिवारी बोला यहाँ बैठा के नगर पंचायत हो है, चाहे जनपद पंचायत हो है, चाहे जिला पंचायत हो है, चाहे ग्राम पंचायत हो है, जो 30% वसूली करते वो बंद करे, नहीं थे ओकरो पर चेतावनी है। और आज खबर साथी बना भाजपा में जे है ते बना पूर्व सरपंच है तो ओकर ऊपर भी जांच के कार्रवाई करते तो ओकरो पर होश में आना चाहिए मंत्री ला। और ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समय के कमी है। एक बार जब का भी अतिथि आए हैं वो बोला हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं डी पुंडेश्वरी देवी जी ला और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ला और हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी ला, नंद कुमार साय जी ला, ब्रिज मोहन अग्रवाल जी ला बोला भाजपा प्रवेश करवाइस ओकर बर मैं हृदय से सबला धन्यवाद देवा था। और एक बार फिर जब का भी नाम पड़ेसी है वो बोला मैं अपन साथ जुड़ी मोर पर विश्वास करी और अटेक भीड़ और अटेक पब्लिक ला लेकर इस तेकर बर मैं हृदय से आभारी हूँ। पूरा परिवार हमन आभारी हैं जब का भी ना परवेशी है ओकर मन के। और 2023 के चुनाव में पूरा छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के बदलाव रही आज ये कार्यक्रम से दिखाते हुए। और एला मानो डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे प्रदेश के पुंडेश्वरी दीदी कि आप आज से कांग्रेस सरकार के समय खत्म हो गए और आने वाला 2023 के चुनाव में हमार भाजपा के सरकार बनी ये मैं आप बोला गारंटी देता हूँ। अच्छे बोल के परवानी में विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, बोलो भारतीय जनता पार्टी, बोलो भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद आदरणीय वेदराम मनहरे जी, और उन्होंने अपनी सार गर्भित बातों को आपके बीच में रखा है। और मैं वेदराम मनहरे जी हमारे प्रभारी भी हैं नशा मुक्ति जागरण के लिए। अब मैं आपके बीच में आदरणीय नंद कुमार साय जी को बुला रहा हूँ।
और संस्कृत के प्रकांड पंडित है नंद कुमार साय जी। और आपको एक खास बात बता रहा हूं कि नंद कुमार साय जी अपने समाज को शराब छुड़वाने के लिए 23 सितंबर 1970 को नमक खाना छोड़ दिए थे और आज तक उन्होंने नमक नहीं खाए अपने समाज को। आयोजित ये आयोजन, जिस आयोजन में मुझे लगता है कि न केवल आरंग क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और उससे बड़ी बात कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से चल के सिर्फ एक आयोजन के लिए हमारी प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी जी आई है। ताली बजा के उनका स्वागत करिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू जी, गौरीशंकर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता विजयमोहन अग्रवाल जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग नंद कुमार साय जी, कुंडूलाल मोले जी, सवन्नी जी, पांडी जी, और आज जिस कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे बड़ा योगदान और मेहनत जिसने किया है, जिला अध्यक्ष बॉबी कश्यप के साथ वेद राम मनहरे जी के लिए ताली बजा के स्वागत करिए। मोतीलाल साहू जी, ओपी चौधरी जी, राम प्रताप जी, नवीन मार्कंडे जी, यहाँ उपस्थित गुरु असंदास जी, अभिषेक तंबोली जी, कृष्णा वर्मा जी, लखन साहू जी, पूरे प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ता, मंच में बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथी, आज इतनी सारी बातें आ गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस पीड़ा को लेकर, जिस तकलीफ को लेकर वेद राम ने आज अपने भाषण में जिस बात का जिक्र किया कि जीवन भर कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, जीवन भर कांग्रेस के लिए समर्पित रहने वाला युवा आज कितनी पीड़ा के साथ बोल रहा है कि मुझे इस पार्टी को छोड़ना पड़ा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां मान नहीं है, जहां सम्मान नहीं है, जहां इज्जत नहीं है। क्या क्या उदाहरण दे रहा है। अजीब सरकार नगर पालिका नगर निगम में काम के लिए वेद राम बता रहा था कि भ्रष्टाचार आकंठ में कैसे डूबता है। 1%, 2%, 5% नहीं, 30% की दलाली जहां चलती है, ये हालत के कारण से हो गया। कितनी पीड़ा है। और जितने लोग आज 5,000 लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उन सब से अलग अलग यदि मैं पूछूं तो सबके अंदर आक्रोश है, सबके अंदर आग है। सब छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और ठगा क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बन के 3 साल से बैठा है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लबरा यदि कोई है, उस लबरा का नाम मैं नहीं बोलता, आप लोग बताएं। सबसे बड़ा लबारी बोलने वाला कौन है? पीछे से बताइए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े लबरा कौन? वो भूपेश लबरा काबर गई थो मैं तेल बता। लबरा ये कारण कहा था, सार्वजनिक की थो मैं अपन वो जन घोषणा पत्र निकाले से बड़े बड़े वादा, एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में गीता धर के कसम खा रही से भूपेश बघेल, राहुल गांधी, और कसम खा के जनता के बीच झूठ बोले रही से, सबने बड़े झूठ बोले रही से कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाए तीन दिन पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा दारू बंद हो जाए। दारू बंद तो नहीं हो है, घर घर पहुंचा के दारू बेचे, काम होते, सरकार होते, ये कहना तो लफड़ा है। 5 लाख नवयुवक मन के लिए 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दो, 3 साल हो गए।
5 लाख नहीं, 5 नौयुवक मतलब भी बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिलेंगे। ये वजह से मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े लफड़ा कोई है तो वो भूपेश बघेल है। ओखर राज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गए, कलेक्टर और एसपी ओखर पोस्टिंग होते, वो पोस्टिंग के बिला भी होते, ओखर लिए बोली लगते कौन सबने ज्यादा पैसा दही, ओखर सबसे ज्यादा अच्छा जगह में पोस्टिंग हुई। ये हालत आज छत्तीसगढ़ में भूपेश के सरकार के राज में चलत है। गांव गांव में आज लूट, हमारे सरपंच जिला 40 धारा 40 के नोटिस देके अवैध वसूली के धंधा, और ब्रिजमोहन जी बता रहे थे छत्तीसगढ़ में क्या काम चला थे। रेत की कीमत कहां पहुंच गई, रेत माफिया काम कर, लैंड माफिया काम कराते, शराब लीकर माफिया काम कराते, गांव गांव में भ्रष्टाचार आकर डूबे हुए हैं और सारे विकास के काम रुक गए। न सड़क बनाते, न पुलिया बनाते, न पुल बनाते, न स्कूल बनाते, न अस्पताल। 3 साल में सरकार 40,000 करोड़ कर्जा ले चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री रहे हूं 15 साल, 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 25,000 26,000 करोड़ के कर्जा लेंगे, और अभी 3 साल नहीं हुए हैं, 2.5 साल पूरा हो गए, 3 साल होते 40,000 करोड़ के कर्जा भूपेश ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ दिवालियापन की स्थिति में जाते हैं। कोई सड़क नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। विधानसभा में भूपेश बघेल से मैं पूछो कि विकास के काम कहाँ है, भूपेश कहते कि सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल बनाना डॉक्टर रमन के काम रही से, तो तोर का काम है भूपेश बघेल, तो मोर काम अक्के है नरवा गरवा गुरवा मारी, एक ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी। गरवा सड़क में ठुपाए, चपका चपका के मरत नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, और गिनती करने वाला नहीं है गरवा के। जब तक उठान बनारी से सेठ बनारी से रबक भी सरपंच बन के 5-5 10-10 लाख रुपए डूब गए में, न नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बारी है, पूरा चौपट पूरा छत्तीसगढ़ बेच के खाने वाला कोई व्यक्ति है वो भूपेश बघेल के नाम है। मोर से पूछा करी तुमन क्या करे भाई छत्तीसगढ़ में, मैं क्या भूपेश जी ये छत्तीसगढ़ की जनता है, 15 साल काम करके दिखाए, गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ में 70 लाख गरीब के लिए 1 रुपया किलो चावल यदि दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री खाता में। आज गांव में पलायन रुका चावल की वजह से, किसानों को 16% ब्याज दर से सहकारी बैंक से ऋण मिलता था, 16 से 9 किया, 9 से 6 किया। 0 इंटरेस्ट रेट में यदि किसानों को कोई ऋण देने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। गांव गांव सड़कों का जाल बिछाने का काम, पंचायत से लेकर गांव में गली और कंक्रीटीकरण का काम हुआ। काम के देर पूरे छत्तीसगढ़ में आज भी लोग बोलते हैं कि 15 साल में जो इतिहास रचा गया, 15 साल में जो डेवलपमेंट काम हुआ, इस 3 साल में कोई भी विकास के काम सब ठप पड़े। आज तो इतना किस्सा कहानी बताने की जरूरत नहीं है। आज तो दीपावली मिलन में आया हूँ और एक बात कह रहा हूँ कि आपका जोश खरोश में देख रहा हूँ, आरंग वालों ने अपनी ऊर्जा दिखाई है, ताकत दिखाई है, और आरंग वालों ने न केवल उत्साह अपने में भरा है बल्कि हमारे जैसे नेता और सबको उत्साहित करने का काम किया है। ये आरंग वालों को धन्यवाद दूं। जब जोश देख रहा था, जो नवीन साइकिल मोटरसाइकिल यात्रा में निकले थे, जो बहनों ने स्वागत किया, जो बुजुर्गों ने स्वागत किया, जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत हुआ, मुझे लगता है कि 2023 का ट्रायल शुरू हो गया है। और आज तो ये टेलर है भूपेश जी, आज ये टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है भाई, वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अब समय नहीं बचा है, 2 साल गांव गांव में जाएंगे। भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले, शराब माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, छत्तीसगढ़ से इनको बाहर करने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाबा गुरु घासीदास जी के उस मंदिर में प्रांगण में अभी बता रहे थे, कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ बाबा का नाम लिया, 70-80 करोड़ का गिरोधपुर में जैद खान का निर्माण यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और बाबा का आशीर्वाद से आज समाज के अंदर जो अद्भुत जागृति आई है, अनुसूचित जाति के अंदर जो झुकाव आया है, मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति का पूरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और इसकी शुरुआत आज हो रही है। इसकी शुरुआत हो गई। आज मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम तो लगातार आपके बीच आते रहेंगे। आज तो दीपावली मिलन में मैं आपके बीच आया हूं। आपने जिस जोश खरोश उत्साह के साथ स्वागत किया, जितना उमंग के साथ स्वागत किया, आरंग वासियों को धन्यवाद दूंगा और आयोजन समिति के सभी साथियों को इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सेदारी दिखाई, उन सबको मैं बधाई दूंगा। विशेष रूप से मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा अनिमेश कश्यप जी को, प्रहलाद रजक जी को, देवजी भाई पटेल को, हमारे दोनों पूर्व विधायक साथी को और साथ ही साथ मंडल के तीनों अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष को और पूरे संगठन को। ये डॉक्टर बांदी प्रभारी है, वो मेरे पीछे ही बैठे हैं, मगर बड़ा काम करने वाले डॉक्टर बांदी जी, इन सब की ताकत से आज आरंग में अभूतपूर्व आयोजन हुआ। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रमन सिंह जी, आपके प्रिय नेता डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। रायपुर के आरंग में बीजेपी का दिवाली मिलन समारोह का आयोजन, प्रवेश उत्सव भी मना रही है बीजेपी। हम आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आरंग की, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह जी मौजूद हैं और तमाम बड़े बीजेपी के नेता मौजूद हैं। सुंदर संपर्क में जोरदार तालियों के साथ डी पुरंदेश्वरी जी, हमारी बहन पुरंदेश्वरी बहन जी, आइए स्वागत। मंचा से सभी वरिष्ठ नेता और धर्मगुरु आसनदास जी और मंच के आगे बैठे हुए सभी आरंग के भाई और बहन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। लगता है मुझे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नंद कुमार साय जी, रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सबने सभी बात आपके सामने रखे हैं। फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्यार से, अभिमान से और जिस उत्साह से आप सबने हमारे स्वागत किए, हमें विश्वास हो गया है कि 2023 में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जरूर भाजपा की झंडा लहराएगी और आरंग में उसका शुभारंभ होगा। मैं उन सभी भाई और बहन को अभिनंदन देना चाहती हूं जो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे साफ हमें मालूम होता है कि जब इतने बड़ी संख्या में यहाँ के भाई और बहन भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है, तो इससे हमें मालूम होता है कि कांग्रेस की स्थिति अब छत्तीसगढ़ में कैसा है। वेदराम मनहरे जी ने
आपके सामने पूरे बात रखे। जिस तरह यहाँ आरंग में घटोला पे घटोला होते जा रहा है, जिस तरह यहाँ गरीब लोगों के विकास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो और उनके साथी आज आकर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो पूरे के पूरे बात आपके सामने रखे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आने वाला समय भाजपा का है छत्तीसगढ़ में। 15 साल आप भाजपा का शासन देखे और 5 साल की कांग्रेस की शासन भी आपने देख चुके हैं। मैं आग्रह करती हूँ आप सबसे कि इन दोनों प्रशासन का आप तुलना करो। किसके समय पर कितना विकास हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक बार आप अपने छाती पर हाथ रख के तुलना करने की आग्रह मैं आप सबसे करती हूँ। जो विकास भाजपा में हुआ था, आज सुबह से मैं पत्रकारों से भी बात कर रही थी, सामान्य प्रजा से भी मैं बात कर रही थी, तो उनका सबका कहना यही है कि जो विकास 15 साल के भाजपा के समय में हुआ, उसका तुलना किसी से भी नहीं हो सकता है। आप सब परिवर्तन चाहते हुए आपने कांग्रेस को वोट दिए और इनको अधिकार में लेके आए, पर तब से अब तक अगर आप देखोगे तो विकास को छोड़िए, घटोला ही घटोला है और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों दिशा में हमको छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। कुछ भी देखिए, चुनाव में जाते वक्त कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने आपको बहुत से वादे किए थे। जैसे रमन सिंह जी अभी कह रहे थे, एक हाथ में गंगा जल, दूसरे हाथ में गीता रखकर उन्होंने शपथ लिया कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो जो शराबबंदी है उसको लागू करेंगे, महिलाओं का संरक्षण छत्तीसगढ़ में होगा, पूरे के पूरे गरीबों के साथ उनका प्रशासन खड़ा होगा और छत्तीसगढ़ की विकास होगी। आज 3 साल होने के बाद हमें पूछना है भूपेश बघेल जी से कि उन्होंने कितने शराबबंदी लागू किए छत्तीसगढ़ में, कितना विकास किए छत्तीसगढ़ का। अभी रमन सिंह जी आपके सामने आंकड़े रखे थे कि 2 साल 2.5 years में 2.5 साल में उन्होंने 40,000 करोड़ का जो कर्जा किए हैं, उसका भार किस पर पड़ रहा है? उसका भार छत्तीसगढ़ी लोगों पर पड़ रहा है। ये हमें जरूर समझनी चाहिए। और अगर वो लोन लेके आए तो क्या हमारी छत्तीसगढ़ की विकास हुई? अगर देखोगे कि रास्ता, हमारे रोड जो है उनकी हालत देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाता है। वैसे ही उन्होंने ये भी कहा, बहुत सारा वादे करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमारे प्रदेश की जो युवा है उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दूंगा बोल के उन्होंने बताए थे। 2,500 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दूंगा। आज छत्तीसगढ़ की युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो भत्ता? आपने उनको नहीं दिए, उनको केवल और केवल वादे तक ही सीमित हो गए हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ की प्रजा आप पर विश्वास नहीं करेंगे और जरूर आने वाले समय में यहाँ जरूर भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में। वैसे यहाँ आरंग में भी अगर आप देखोगे तो आपने बहुत विश्वास के साथ शिव डहरिया जी को आपने वोट दिए और आज वो मंत्री भी बन गए, पर आरंग का विकास हुआ क्या? किसी तरह आप नजर उठा के देखोगे तो यहाँ हमको घटोला ही घटोला दिखने को आता है। जैसे भूमि आवंटन में घटोला हुआ है, गौरव पथ का घटोला है, यहाँ राशन आवंटन में घटोला हुआ है, यहाँ तक यहाँ की आबादी पट्टा भी नहीं मिल रही है आपको, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आपके घर यहाँ बनाए नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी यही विश्वास करते हैं कि सबके साथ सबका विकास होना है। यही हमारा स्लोगन भी था 2014 की चुनाव हो
या 2019 की चुनाव हो और आगे वाले चुनावों में भी हमारा नारा यही होगा, सबके साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की प्रशासन अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के नामो निशान ये नहीं है। कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्रीगण जो है उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार किए हो। नरेंद्र मोदी जी यही मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही मानते हैं कि देश के गरीब, देश के पिछड़े हुए वर्ग और दबके हुए वर्गों को विकास नहीं देंगे तो भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जो भी योजनाएं अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने आगे लेके आए हैं, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी किसी भी योजना को अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें केवल और केवल देश के गरीब और पिछड़े हुए वर्गों को विकास चाहते हुए उन्होंने आगे लेके आए। अभी हमने कोरोना काल को सामना किया तो जैसे आपने देखे कि यहाँ का प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि हम भाजपा का जो वैक्सीन टीका होगा वो यहाँ के लोगों को हम नहीं देंगे। ये कोई कहने वाली बात होती है? कितनी लोगों की मृत्यु हुई है हमारी छत्तीसगढ़ में, और वो केवल और केवल इसलिए कि भूपेश बघेल जी ने जो वैक्सीनेशन यहाँ के गरीब और जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनके लिए लेके आने वाले वैक्सीनेशन को उन्होंने भाजपा का वैक्सीनेशन बोल दिए। ये कोई लोगों के साथ न्याय करने वाली बात होती है क्या? ये कोई लोगों के साथ न्याय करने वाली बात होती है क्या? और यहाँ के अगर आप कांग्रेस की स्थिति भी देखोगे, यहाँ केवल और केवल कुर्सी के लिए यहाँ लड़ाई हो रही है। आप सबको पता है, सिंहदेव जी को भूपेश बघेल जी ने कहा जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि आधे समय मैं रहूंगा और आधे समय टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पर आज भूपेश बघेल जी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। केवल और केवल कुर्सी पर ही उसका दृष्टि और ध्यान है और यहाँ के लोगों के विकास पर उसका ध्यान नहीं है। जो अपने पार्टी के सर्जन से न्याय नहीं कर सकता वो यहाँ के गरीब लोगों के साथ न्याय कैसे करेगा? यही हमारा प्रश्न है भूपेश बघेल जी से। और हम यहाँ के लोगों से यही कहना चाहते हैं, यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोगे और वोट दोगे और उनको प्रशासन में फिर से लेके आओगे तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ की विकास करके जरूर भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन दिखाएगी। यही बताते हुए मैं सभी को जो मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने की, आपसे बात करने की, मैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।